हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके पहले सारी प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी और एलपीजी के क्या एडवांटेजेस हैं? ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी और एलपीजी, फर्स्ट तो क्या है, दे बर्न विद अ स्मोकलेस फ्लेम एंड सो डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। ये क्या होता है, स्मोकलेस फ्लेम के साथ जलती है और इसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, दे लीव नो ऐश ऑन बर्निंग। जब ये जलता है ना, तो इसमें जलने के साथ साथ कोई भी राख, जिसको बोलते हैं एंड में है ना, होता है ना प्रोडक्ट जो राख सा आता है। ठीक है, मीन्स अब कैसे, आप जैसे कि कोयला जलाओ तो उसमें राख निकलता है ना, ऐश उसको बोलते हैं। ठीक है, वो नहीं निकलता है। एंड दे आर इजीली टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर, और इसको बहुत आसानी से हम घर में हैंडल कर सकते हैं और सुविधाजनक इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर द सरफेसिंग ऑफ रोड। सरफेसिंग ऑफ रोड में कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है? आप देखते होगे ना, जब स्कूल जाते हो तो रोड बनती है तो क्या होता है, वहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा और थोड़े से पत्थर टाइप के पड़े होते हैं। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर सा होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है बिटुमिन। ठीक है, वो होता है बिटुमिन। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। कि कोल जो है वो डेड वेजिटेशन मीन्स पेड़ पौधे से, ठीक है, तो किस तरीके से डेड वेजिटेशन से कोल फॉर्म्ड होता है और इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो चलिए पढ़ते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर एगो ट्रीज, प्लांट, फर्न एंड फॉरेस्ट गॉट बरीड ब्लो द रॉक्स, सॉइल एंड सैंड ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग। ठीक है, जो मिलियंस ईयर एगो, बहुत सालों पहले, मिलियंस ईयर एगो, ठीक है, बहुत साल पहले, मिलियंस ईयर्स पहले, तो उस टाइम क्या था, ट्रीज, प्लांट, फर्न्स और जो भी फॉरेस्ट है ना, किसी कारण से जो है रॉक के नीचे दब गए। किससे? मिट्टी से, सैंड से, किसी नेचुरल प्रोसेस, या तो फ्लडिंग आई होगी, बाढ़ आई होगी, अर्थक्वेक आया होगा, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा, स्लोली एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, उसके ऊपर और सॉइल चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई। ठीक है, तो अब सॉइल उसके ऊपर कवर आता गया, तो फिर क्या हुआ कि वहां पर क्या पड़ने लगा, प्रेशर पड़ने लगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सॉइल ऊपर आई, दे वर कंप्रेस्ड उस पर पड़ने लगा, दबाव पड़ने लगा। दिस लीड टू द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड हीट। तो अब उस पर क्या हो गया, प्रेशर के साथ साथ उसमें हीट भी ज़्यादा होने लगी। दिस कंडीशन अलॉन्ग विद द एनारोबिक कंडीशन टर्न द कार्बन इनरिच द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वुड इनटू कोल। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ बच्चे, वहाँ पर एनारोबिक कंडीशन आ गई। एनारोबिक मीन्स जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, और वो जो कार्बन था, वो जो कार्बन का ऑर्गेनिक मैटर था, मीन्स प्लांट के जो पार्ट थे, वुड वगैरह थे, वो किस में चेंज हो गए, कोल में। अब दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, ये जो स्लो प्रोसेस है ना, जो मिलियंस ईयर लग जाते हैं वुड को कोल में कन्वर्ट होने में, उसे बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है आपके ब्लैंक्स। ठीक है, आपने इसमें ब्लैंक्स फिल करना है। फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो डैश डैश एंड डैश। तो क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल्स, हमें पता है कौन कौन से होते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द पेट्रोलियम इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होती है ना पेट्रोलियम को, अगर आपने कीवर्ड नहीं पढ़ा हो ना, तो आप कीवर्ड जरूर पढ़ें, इसमें आपको ये पता लगेगा। तो अगर पेट्रोलियम अलग अलग जगह से अलग अलग, जैसे कि कैरोसिन हो गई, गैस हो गई, ये सब अलग अलग निकाले जा रहे हैं ना, तो इस प्रोसेस को जो सेपरेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको रिफाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर द व्हीकल। व्हीकल में सबसे कम पोल्यूशन किससे होता है, वो होती है सीएनजी, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो इसके आंसर नीचे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से आंसर के स्पेलिंग्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू फॉल्स बताना है। फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। क्या फॉसिल फ्यूल लेबोरेटरी में बन सकता है? तो ये फॉल्स है ना। क्यों फॉल्स है?
कि फॉसिल फ्यूल को बनने में मिलियंस ईयर लगते हैं, ठीक है, उनको जो कंडीशन चाहिए वो हम लेबोरेटरी में नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये क्या है, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, CNG इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। CNG जो है वो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है पेट्रोल से, ट्रू है कि फॉल्स? तो ये फॉल्स हो गया, क्यों? क्योंकि CNG जो है वो क्या होता है, लीस्ट पोल्यूटिंग होता है, अभी जस्ट हम पढ़ के हटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोक इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक जो है पीने वाली कोक नहीं होती है, ठीक है, ये कोयले की बनती है, तो ये ऑलमोस्ट फॉर्म कार्बन की होती है, तो ये क्या है, राइट, ट्रू, ठीक है। कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। जो कोल तार होता है ना, जिससे हमने बात की थी बिटुमिन, वो कोल तार में पड़ता है, ठीक है, तो वो बहुत सारे मिक्सचर होता है सब्सटेंस का, तो ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, कैरोसिन ऑयल इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। क्या कैरोसिन ऑयल जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो हमें पता है कैरोसिन ऑयल कहाँ बनता है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से बनता है, तो ये फॉसिल फ्यूल है ना, तो ये क्या है, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेस। की जो फॉसिल फ्यूल है वो एक्सप्लेन करना है कि क्या एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेस है, क्यों है, ठीक है। तो एग्जॉस्टिबल मीन्स आपको पता है कि जो एक टाइम ऐसा आए वो खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए हम पहले पढ़ते हैं। फॉसिल फ्यूल टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू बी फॉर्म्ड। फॉसिल फ्यूल्स को बनने में मिलियंस ईयर लगेंगे, ठीक है, अभी जस्ट हम पढ़ के हटे हैं। दे आर लिमिट इन नेचर एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इजीली। ये क्या होता है, बहुत लंबे समय के बाद जो है नेचर, ये क्या होता है, एक लिमिट्स है, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा समय तक इसको यूज़ करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वन कंज्यूम, अगर हम इसको कंज्यूम करते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हैज़ दे आर कंसाइडर्ड एट एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेज। इसीलिए कैसा है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेज है कि एक टाइम आने पर ये क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एग्जॉस्टेबल, इन एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल, ठीक है, जो खत्म हो जाए, और इनएग्जॉस्टेबल, जो जल्दी से खत्म नहीं हो सकते, जिनकी अनलिमिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूज ऑफ द कोक। कोक की कैरेक्टरिस्टिक हमें बतानी है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोक देखते हैं। कोक इज 98% प्योर कार्बन है, ये लगभग 98% कार्बन की प्योर फॉर्म है, ठीक है। ये कैसी है, टफ है, पोरस है, इसमें छोटे छोटे से छेद से टाइप के होते हैं, ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, ठीक है। इट प्रोड्यूस अ वेरी लिटिल स्मोक, और जब इसको जलाया जाता है ना तो बहुत कम स्मोक जो है प्रोड्यूस होता है। अब इसके यूजेस क्या हैं, यूजेस ऑफ कोक, कोक इज़ वेरी यूजफुल एज ए फ्यूल, फ्यूल के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इट इज़ ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज़ विडली यूज इन ए मेटलर्जिक प्रोसेस टू रिड्यूस मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। इसका मेनली यूज क्या होता है, जो मेटलर्जी प्रोसेस होती है ना, ये आप 10th में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। इसमें क्या होता है, मेटल में कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं ऑक्साइड्स की, उसको रिड्यूस किया जाता है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग वाटर गैस, और जो है इसका यूज़ किस में किया जाता है, वाटर गैस को प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये कोक वाला अगर आपको 2 मार्क्स में आए तो आप 2 यूजेस लिख देना, बहुत है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि अभी हमने कोल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया था, ऐसे ही पेट्रोलियम के कैसे फॉर्म होता है। अब कोल क्या था बच्चे, वो कहाँ फॉर्म्ड हो रहा था, वो जब बाढ़ आ जा रही थी, ठीक है, या फिर भूकंप आ गया था, अर्थक्वेक आ गया था, ठीक है, इसकी वजह से ऊपर प्लांट्स जो है वो कोल में चेंज हो गए थे मिलियंस ईयर में। अब पेट्रोलियम जो होता है ना, वो पानी में, समुद्र में होता है, ठीक है। वो कैसे, पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द वरल ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स एंड द एनिमल्स बिलो द सी बेड। ये क्या हो गया, समुद्र की गहराई में, जो बेड में ना, उसमें समुद्र की जो नीचे बिल्कुल गहराई में, वहाँ पर एक्वाटिक प्लांट मीन्स पानी में रहने वाले पेड़ पौधे, उनको एक्वाटिक प्लांट कहते हैं, और एनिमल। अब किसी कारण से वो क्या हो गए, जब मरीन एनिमल डेथ हो गई उनकी, जो पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की डेथ हो गई, तो 1000 ऑफ ईयर एगो, 1000 साल पहले जब उनकी डेथ हुई थी, वो सेटल डाउन हो गए कहाँ पर, समुद्र के बॉटम में, ठीक है। तो इन एनारोबिक कंडीशन, अब वहाँ पे कौन सी कंडीशन आ गई, एनारोबिक मीन्स ऑक्सीजन लेस हो गई वहाँ पर,
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट दिस ऑर्गेनिक मैटर ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हीट द डेड रिमेनिंग ऑफ टीनी प्लांट्स एंड एनिमल वर स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। तो जब वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन आ गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, उसको डिकम्पोज करने लगे। ठीक है, डिकम्पोज मीन्स उसके जो कॉम्प्लिकेटेड बॉडी थी उसको डिकम्पोज मीन्स सिंपलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ पे जब प्रेशर बढ़ता गया तो वहाँ पे हीट भी बढ़ गई, जिससे वो छोटे छोटे जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ गया है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको अगला क्वेश्चन, अगले लेसन के क्वेश्चन आंसर कराने हैं आप लेसन नंबर 6 के, तब हम मिलते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, बाय बाय।